क्या हुआ है? किसकी चिट्ठी है? क्या हुआ बाबूजी? क्या लिखा है चिट्ठी में? कोई बताएगा क्या हुआ है? किसकी चिट्ठी है? बाबूजी जरा ऊपर कमरे में आएंगे? तुम सब लोग ऊपर आ जाओ कमरे में। चलो अटल बेटा। लेकिन हुआ क्या है, क्या लिखा है, बताइए बाबूजी। तोमर साहब, तोमर साहब, तोमर साहब, क्या हुआ? तोमर साहब, अटल के घर पे चिट्ठी आई है। आपने कुछ किया है क्या? अरे बताइए ना, अब क्या किया आपने? हमने कुछ नहीं किया है। तोमर साहब, इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था? क्योंकि पूरा का पूरा परिवार कमरे में चला गया। हाँ? जो भी लिखा है सब पता चल जाएगा। क्या साहब, पहले आप एक बढ़िया सी चाय पिलाइए। आइए। दामिनी, हाँ अभी आई। अरे तोमर साहब के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। जी अभी लाते हैं। पता नहीं कि चिट्ठी में क्या लिखा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि खबर जितनी बुरी हो सकती है उससे ज्यादा बुरी हो। किशन बेटा, अरे किसकी चिट्ठी है, क्या लिखा है, कुछ तो बताओ। विमला के ससुराल से आई है चिट्ठी। क्या क्या कह रहे हैं? सब ठीक है ना? दो हफ्तों से हमारी बेटी विमला बीमार है। लिखा है कि हालत बहुत ही खराब है उसकी। और आगे कहते हैं कि हम आए और उसे घर वापस ले जाएं। हम तो चले आते हैं। हाँ बाबूजी, चलिए। मैं जाकर ले आता हूँ उसे। नहीं, मैं चलती हूँ आपके साथ। क्या कह रही हो कृष्णा? बेटी के ससुराल जाना है तुम्हें? पता नहीं, हमारी बेटी किस हाल में है। माँ की जरूरत होगी अभी उसे, मुझे ले चलिए। कृष्णा जरा समझो। बाबूजी, ले चलिए ना माँ को भी। उनको समझ नहीं रहे हो क्या? हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। आप दादा भी अगर बेटी के ससुराल जाना चाहे तो वहां पर जाकर वो वहां का पानी भी नहीं पीते। और ऐसे में बेटी की मां को उसके ससुराल ले जाना नहीं।
लोग क्या कहेंगे? लेकिन समाज, लोग इस बात को नहीं समझेंगे। बेटी के ससुराल वाले भी नहीं समझेंगे तुम्हारी ममता को, उल्टा ताने मारेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? बेटी बीमार है, ससुराल से चिट्ठी आई है। हालत खराब है और आप सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे? मुझे नहीं सुनना है कुछ, मुझे नहीं सोचना है कौन क्या कहेगा। मैं चल रही हूँ आपके साथ। कृष्णा, ऐसे भावनिक बाबूजी, 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 माँ तो सही कह रही है। गलत तो तब होगा ना जब माँ अपनी बेटी के पास ना जाए। और ब्याह करने के बाद बेटी बेटी नहीं रह जाती है। जो उनके घर पे जाना गुनाह है। ले चलिए ना माँ को भी। किशन, ले जाओ बहू को। दोनों सही कह रहे हैं। अगर उन्होंने चिट्ठी में लिखा है तो विमला की तबीयत खराब होगी ही, और ऐसी हालत में माँ बेटे के साथ रहेगी तो उसे सहारा मिलेगा। और एक बात बता, तुम कब लोगों के बारे में सोचने लगे जो आज सोच रहे हो? बाबूजी, ले चलिए ना माँ को, वरना यहाँ पर माँ रोती रहेंगी। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? विमला की तबीयत खराब है। उसके ससुराल वालों ने चिट्ठी लिखी है, उसको लेने जा रहे हैं। लेके आते हैं तब पता चलेगा कि उसकी हालत कैसी है। और पंडित जी, विमला बिटिया की तबीयत कैसी है क्या पता? अब चिट्ठी वगैरह तो तभी आती है जब तबीयत बहुत खराब हो। ठीक कह रहे हो भी सकता है। देखिए, अंदाजा लगा कि कोई फायदा नहीं। एक बार बिमला बिटिया यहाँ आ जाए तभी कुछ पता चलेगा। आज सही कह रहे हो। ये बात भी ठीक है। माँ, खाना। हाँ, रख दो। अवध का साक्षात्कार है ना? तुम ये रखो, मैं करती हूँ। तुम जाओ, इसे दही शक्कर खिलाओ, जाओ। जी माँ। मैं कर लूंगी। माँ, वो साक्षात्कार। माँ, हाँ, चिंता मत करो। आज अगर साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाऊंगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और 1 महीने में नौकरी भी मिल जाएगी। रो मत। तुम्हें साक्षात्कार में जाना है ना? तुम परेशान मत होना। मैं जाकर दीदी को यही लेकर आती हूँ, फिर हम मिलके ख्याल रखेंगे। ठीक हो जाएगी दीदी। तुम अच्छे से साक्षात्कार देना और उत्तीर्ण हो गया ना? हाँ? जी माँ। हाँ? माँ माँ माँ, आशीर्वाद दो माँ। और रोना बिल्कुल बंद कर दो। तुम परेशान मत होना।
किशन बेटा, देरी हो रही है, बहू को जरा आवाज देना। हाँ। कृष्णा चलो जल्दी करो। हाँ हाँ चलिए। देखो अब बेटी के ससुराल ये भी जाएंगी क्या? माँ, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए। ये नहीं जाती और सिर्फ अगर आप ही लोग जाते ना उसे लेने तो अच्छा रहता। देखिए वहां पर भी इतने सारे लोग ऐसे देखते रहेंगे तो पता नहीं कैसी कैसी बात। सुनिए ना, जाने दीजिए। पता नहीं मेरी बेटी की हालत कैसी है, कुछ मत बोलिए, बस जाने दीजिए। हाँ हाँ कोई कुछ मत बोलो भाई। पंडित जी के घर वाले चाहे जो करे। करने दे इन्हें, हम बस चुपचाप देखते रहे। सही है? अरे आप चुप हो जाइए। किसी की परेशानी नहीं दिखती क्या आपको? रीति रिवाज किसने बनाया ये रीति रिवाज? हमने और आपने मिलके। अरे जाने भी दो ना। भाभी आप जाइए, भैया लेके जाइए ना भाभी को। चलिए। आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए चलिए ना, सब साथ साथ चले। क्या है यहाँ पर समय? चलो चलिए। आवेदन पत्र। हाँ, आवेदन पत्र भी ले लिया मैंने। दादाजी, मैं साक्षात्कार के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। सफल हो के आना और तुम्हारी दीदी की चिंता मत करना। हम्म? कुछ नहीं होगा उसको, और साक्षात्कार अच्छी तरह से देना। जा। बड़े आए साक्षात्कार देने वाले। जाओ बाबत, नौकरी तो मिलने से रही, खाली हाथ ही लौटोगे। और माँ बाप भाई गए बहन को लेने, सब के सब उदास ही लौटेंगे। बहुत बढ़िया। आपसे जो जो पूछा गया आपने सभी सवालों के जवाब दिए, है ना? आप साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो गए। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान। आप कल से ही नौकरी पे आ जाइए, ठीक है? ठीक है। और कागजात का काम हमारे गोपाल जी देख लेंगे, ठीक है? आइए चलिए। तो मैं कल सुबह। बिल्कुल। धन्यवाद। चाचा, हाँ इतनी भी क्या जल्दी है? अब चले जाना। तोमर साहब, आप? क्या बात है? कोई दिक्कत हो गई क्या? नहीं,
कोई दिक्कत नहीं। अवध ने साक्षात्कार दिया और पास हो गया। बहुत काबिल लड़का है, बहुत काबिल है। लेकिन ये आदमी जरा मुझे पसंद नहीं है, और ना ही इसका परिवार। तुमर चाचा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपको तो पता है ना मुझे नौकरी की कितनी जरूरत है। उर्मिला, कमला, अपनी गुड़िया से कह दो अवध भैया को जब भी नौकरी लगेगी ना, आप दोनों के लिए नई चप्पल लाके देंगे। मुझे अपनी बहनों के लिए पीटे भी नए लाने हैं। आपको विमला के बारे में पता ही होगा ना, वो भी बहुत बीमार है। बाबूजी की भी तनख्वाह नहीं आई है। देखिए तोमर चाचा, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अब ऐसा मत कीजिए, मैं विनती करता हूँ आपसे। अच्छा, ठीक है। अगर तुम्हें नौकरी की इतनी ही जरूरत है और तुम इतनी ही मुसीबत में हो, तुम मेरे पैरों में गिरकर, घुटने टेक कर, गिड़गिड़ा कर नौकरी की भीख मांगो। देखो तोमर चाचा, बहुत ही मुश्किल से ये साक्षात्कार में उत्तीर्ण हुआ हूं। ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसा मत कीजिए तोमर चाचा। अब क्या करें अवध, दुश्मनी है तो निभानी पड़ेगी, है ना? क्या है ना, मैंने सीखा है कि जब भी दुश्मन को कमजोर पाओ, उसे घुटनों पर ले आओ। और यही तो दुश्मनी का सिद्धांत है ना? अब चलो बैठ जाओ, घुटनों पे बैठ जाओ, बैठ। तोमर साहब, ये करना जरूरी है क्या? अरे बहुत काबिल लड़का है ये। हाँ, मैं जानता हूं, बहुत काबिल है, लेकिन मेरी दुश्मनी के। और आप जानते हैं इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? क्योंकि ये अटल का भाई है। जानते हैं इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? क्योंकि ये अटल का भाई है। इसलिए आप चुप रहिए, और मैं जो कर रहा हूं ना, मुझे करने दीजिए। नहीं तो ये जो आपका दफ्तर है ना, ये आज अभी इसी वक्त बंद हो जाएगा। चुप रहिए। देखो अवध, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास, जल्दी करो, सिर्फ 5 सेकंड है। 1 2 3 4। मैं बैठता। लीजिए, मैं बैठ गया घुटने के बल। नौकरी दे दो ना।
नौकरी दे दो तोमर चाचा, नौकरी दे।